भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव इस घर पर बना रहे। माफ कीजिए, घर पे कोई भी नहीं है, आगे जाइए। हे देवी, अगर आप एक संत महात्मा का पेट नहीं भर सकती हैं तो फिर भगवान कैसे प्रार्थना सुनेंगी आपकी, और कैसे इस आंगन में किलकारियां गूंजेगी बच्चों की। अलग निरंजन, अलग निरंजन, जय हो महादेव की। बाबा कभी भी इस दरबार से खाली हाथ नहीं लौटा। जय हो महादेव की। इन्हें कैसे पता कि मेरी कोई संतान नहीं है? लगता है बाबा को मैंने भिक्षा ना दे करके बहुत बड़ा पाप किया है। दीदी, क्या ये बाबा रोज यहाँ भिक्षा मांगने आते हैं? नहीं, वो साल में सिर्फ एक बार अमावस्या के 3 दिन पहले आते हैं और 3 घर से ही भिक्षा लेते हैं। अगर तीनों घर से भिक्षा नहीं मिले तो भूखे पेटी सो जाते हैं, पर चौथे घर से भिक्षा नहीं लेते। आसपास के लोगों की बहुत आस्था है बाबा में, बाबा को बहुत मानते हैं। बाबा का वचन कभी खाली नहीं जाता और बहुत पहुंची हुई हस्ती है वो। दीदी, बाबा का आश्रम कहाँ पर है? ये पहाड़ी के पीछे पुराना वाला मंदिर है ना, वहाँ। दीदी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने बाबा को बिना भिक्षा दिए हुए लौटा दिया। क्या? सुनो, अगर तुम्हें अपने क्रिए पे पछतावा है तो जाके बाबा से माफी मांग लो, वो माफ कर देंगे तुम्हें। बहुत दयालु है बाबा। बेचारी बहुत भूली है। क्या बात है सरिता, बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है? मुझसे आज बहुत बड़ा पाप हो गया। पाप? कैसा पाप? आज जब आप ऑफिस चले गए तो एक महात्मा आए थे भिक्षा मांगने, और मैंने उन्हें ये कहकर वापस कर दिया कि घर में कोई नहीं है, माफ कीजिए, आगे जाइए। क्या बचपना है सरिता, इतनी छोटी सी बात को लेकर बैठी हुई हो। ऐसे ढोंगी महात्मा न जाने कितने घूमते रहते हैं। अगर तुमने भिक्षा नहीं दी तो कोई और दे देगा, इसमें इतनी परेशान होने वाली बात क्या है? सुनील, पर वो ढोंगी नहीं थे। अच्छा, वो ढोंगी नहीं थे, ये बात तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती हो? हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी। अगर आप एक संत महात्मा का पेट नहीं भर सकती हैं तो फिर भगवान कैसे प्रार्थना सुनेंगी आपकी, और कैसे इस आंगन में किलकारियां गूंजेगी बच्चों की। अच्छा बाबा, ठीक है, मान लिया वो ढोंगी नहीं है, तो एक काम करना, वो जब अगली बार कहीं भी दिखें उन्हें ज़्यादा भिक्षा दे देना और उनसे माफ़ी मांग लेना, ठीक है? चलो अभी खाना लगा दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मुस्कुरा तो दो, ठीक है? मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे आप क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप खामखा मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हैं। बेफिक्र रहिए, अभी रात बहुत हो चुकी है, मैं रख रही हूँ। गुड नाइट। सुनिए, हाँ, आपका ये रूम। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। बाय बाय बाय। दीदी, हाँ, आप बाबा के पास कब जाएंगे? क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाई, मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे लग रहा था मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे शांत, मैं अभी वहीं के लिए निकल रही हूँ। तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो मेरे साथ। हाँ, आप रुकिए, मैं बस अभी आई। जल्दी करना। सॉरी दीदी, मैंने आपको वेट कराया। कोई बात नहीं, चलो। दीदी, आपको क्या लगता है बाबा मुझे माफ़ कर देंगे? तुम क्यों चिंता करती हो?
मैं बाबा से कहूँगी ना, ये यहाँ पे नई आई है, ये आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। दीदी मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे यहाँ अभी सिर्फ 2 दिन हुए शिफ्ट हुए, बाबा को कैसे पता कि मेरी कोई संतान नहीं है। अरे वो कहते हैं ना, अंतर्यामी है बाबा, सब जानते हैं क्या होने वाला है और क्या होगा, सब बताते थे। तू क्यों टेंशन ले रही है? और तुझे पता है, शादी के 6 साल तक हमारी भी कोई संतान नहीं थी, पर एक दिन बाबा से मेरी मुलाकात हुई और मैंने भी अपनी परेशानी उन्हें बताई, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरे ऊपर बुरी आत्मा का साया है जो मेरे पीछे पड़ी है और जिसकी वजह से मेरी कोई संतान नहीं हो पा रही है। और उससे पीछा छुड़ाने के लिए ही बाबा ने अपने आश्रम में पूजा रखी थी, तब जाके हमारे घर में खुशियाँ आई और हमारे चिंटू ने जन्म लिया। तू क्यों चिंता कर रही है? चल मेरे साथ। किसी की भी मनोदशा को बदल देना एक कला होती है जिसे हर कोई नहीं कर पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से श्वेता ने सरिता के मन में ये बात भर दी थी कि बाबा बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही उपकारी हैं, और बाबा के चलते ही श्वेता के घर में खुशियां आई थी। श्वेता की इन्हीं बातों ने सरिता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि चाहे जो भी हो, उसे बाबा से माफ़ी मांगनी है और अपनी संतान न होने की समस्या का समाधान पूछना है। पर आज के युग में किसी भी बाबा पर इतनी जल्दी यकीन कर लेना किस हद तक सही था? आइए देखते हैं आगे। शीघ्र पुत्रवती भव। प्रणाम बाबा। बाबा की जय हो। बाबा, ये मेरी पड़ोसन सरिता है। इसे आपके बारे में नहीं पता था, इसलिए उस दिन इसने भिक्षा देने से मना कर दिया था और ये अपनी गलती पे शर्मिंदा है, आपसे माफ़ी मांगने आई है। बाबा जाने अनजाने में मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो ज्ञात हो ही गया होगा कि सरिता अपने किए पे बहुत पछता रही है, वो माफ़ी मांगने आई है। बाबा, आप उसे माफ़ कर दीजिए। अनजाने में हुई भूल कोई भूल नहीं होती, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। बाबा हमारी शादी को 8 साल हुए और संतान की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। बाबा हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंज उठें। बहुत बड़ी बाधा है। कैसी बाधा बाबा? पिछले जन्म में तुमने कन्या योनि में जन्म लिया था। तुम्हारा संबंध एक लड़के से था और उसके द्वारा तुम्हें गर्भ धारण हुआ। अविवाहित होने के कारण लोक लाज के भय से तुमने उसका गर्भपात करा दिया, जिसकी वजह से वो आत्मा बनकर इधर उधर भटक रहा है और कभी भी तुम्हारी गोद नहीं भरने दे रहा है। बाबा पिछले जन्म का इस जन्म में कैसे संभव हो सकता है? संभव है, क्योंकि वो एक आत्मा है और आत्मा अजर अमर होती है। बाबा हमें इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? अमावस्या की रात एक पूजा करनी होगी और उस पूजा में तुम्हें निर्वस्त्र बैठना होगा और आहुति देनी होगी। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई और उपाय है तो बताइए। बाबा, और कोई दूसरा समाधान होगा तो बताइए ना। स्त्री के लिए निवस्त्र होके बैठना ये अच्छी बात तो नहीं। 7 लाख। 7 लाख? हाँ, 7 लाख, क्योंकि इस पूजा को संपन्न करने के लिए कुछ विशिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी और जिसका खर्च आएगा लगभग 7 लाख। और पूजा तभी शुरू की जाएगी
जब ये सारी सामग्रियां उपलब्ध हो जाएंगी। बाबा, पर ये तो बहुत बड़ी रकम है। काम भी तो बहुत बड़ा है। असंभव को संभव करना है। कल अमावस्या है और कल ही पूजा करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। आपके पास बस आज रात का समय है सोचने विचारने के लिए और पैसों का बंदोबस्त करने के लिए। बाबा, हो सके तो पैसे कुछ कम कर दीजिए। कम की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सारे पैसे विशिष्ट सामग्रियों में ही लगने वाले हैं। ठीक है बाबा, मैं पैसों का जल्द से जल्द इंतज़ाम करती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। सारे पैसे मिलाकर 5.5 लाख रुपए हो गए। अब मुझे 1.5 लाख की और ज़रूरत है। मुझे सुनील जी से कुछ भी बहाना करके 1.5 लाख रुपए और लेने हैं। ठीक है। जी, कैसा रहा दिन आपका? ठीक है। सुनील जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात, बताओ। पापा का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि उन्हें आपसे बात करने में संकोच हो रहा था। उनको 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है और हो सके तो जल्दी ही वापस कर देंगे। नहीं, मुझसे मांगने में कैसा संकोच, मैं भी तो उनका बेटा हूँ ना। 1 मिनट रुको, मैं अभी देता हूँ। ये लो, पापा को देना और उनको कहना उनके बेटे ने दिया है, ठीक है? थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है, वो मेरे भी तो पापा हैं। अब खाना लगा दो, मैं फ्रेश होता हूँ, दोनों साथ में खाना खाते हैं, ठीक है? हाँ सरिता, बोलो। हेलो दीदी, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। आज रात 1 बजे इन पैसों को ना बाबा के पास पहुंचा देते हैं, ठीक है? ठीक है, तुम फ़ोन मत करना, मैं बाहर गेट के पास तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम वहीं आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। ओके ओके ओके। दीदी, दीदी, दीदी आप अंदर हो क्या? दीदी अचानक सुबह सुबह कहाँ चली गई, मुझे बताया तक नहीं। The number you are trying to call is currently not reachable. दीदी, Call again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. बाबा, इसका मतलब बाबा मेरे पैसे लेकर भाग गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या हुआ दीदी, बाबा कहीं गए हैं क्या? ये फ्रॉड बाबा मेरे 7 लाख रुपए लेके भाग गया। हाय दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बाबा मेरे भी 5 लाख रुपए लेके भाग गया। हाय, ऐसे बाबा को तो नरक में भी जगह ना मिले। नर्क में जगह ही नहीं, भगवान ऐसे लोगों को नर्क में रखे। ये लो मैडम, तुम्हारे पैसे। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। अरे सत्यानाश हो तेरा, कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े।
बाबा बन के फिरता है हाँ? दिल ऊपर पानी में डूब मरना चाहिए तुझे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला औलाद के चक्कर में। कोई बात नहीं सरिता, मुझे शक तो ढोंगी बाबा में बहुत पहले से था, लेकिन उस दिन रात में मैंने तुम्हें बात करते सुन लिया था। हेलो दीदी, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। आज रात 1 बजे इन पैसों को ना बाबा के पास पहुंचा देते, ठीक है? तभी से मैं इस पर नजर रखता हूँ। बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा तो सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मैंने ही उसी की सारी हकीकत उससे पूछ के तुम्हें बताई थी, तब जाके मिशन सक्सेसफुल हुआ है, समझे? और मैंने भी तो बहुत अच्छा ड्रामा किया ना कि पिछले जन्म में तुम्हारा जन्म कन्या योनि में हुआ था और तुम्हारे आशिक से तुम्हारा गर्भ ठहर गया था। तुम दोनों ने मिलके उसका गर्भपात करा दिया और वही जीव अब आत्मा बनकर भटक रही है और तुम्हें माँ नहीं बनने दे रही है। ये लो तुम्हारे 2 लाख रुपए। 2 लाख? रखो अपने 2 लाख। सारी मेहनत मैंने की है, उसके हृदय में परिवर्तन मैंने किया है, तब जाके वो पैसे देने के लिए राजी हुई है। और तुम मुझे ये 2 लाख रुपए पकड़ा रहे हो? मुझे पूरे 3.5 लाख रुपए चाहिए, पूरे के पूरे आधे पैसे की हकदार हूं मैं, समझे? श्वेता, ये अभी तुम 2 लाख रुपए रखो, 5 मेरे पास रहने दो, मुझे ज़रूरत है। ये 2 लाख का मैं क्या करूंगी? अपने पास ही रखो। और वो औरत के 5 लाख रुपए, उसका क्या हुआ? क्यों, उसमें से ना लूं मैं? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगली बार तुम ज़्यादा ले लेना। तुम सीधे से देते हो या मैं जाऊं? मैं सब बता दूंगी तुम्हारे बारे में। पागल हो गई हो? हेलो, पुलिस स्टेशन? ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मैं पुलिस को लेकर इसके पास पहुंच गया। तुझे शर्म नहीं आती? एक औरत हो के एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती? कैसी औरत हो तुम? तुझे तो मैं रुक जाओ मैडम, आपको कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं, इसे कानून सजा देगा। हम इसे लेके जा रहे हैं हवाला तक। ये लीजिए आपके पैसे, ले चलो इन सबको, चल। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं सरिता, माँ न बन पाने का दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद वो यही रास्ता चुनता। दुख तो मुझे इस बात का है कि ऐसे लोग जो मजबूरी में भी लोग का फायदा उठाते हैं, इंसान का दर्द नहीं समझते। कोई बात नहीं, सब अच्छा हो गया, घर चलो। एक औरत होकर श्वेता ने जिस प्रकार से बाबा के साथ मिलकर लोगों को लूटा और बेवकूफ बनाया, वो उसे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते ही सरिता के पति सुनील ने बाबा पे और श्वेता पे नजर रखनी शुरू कर दी थी और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस के हवाले भी कर दिया, यहाँ तक कि अपने पैसे भी डूबने से बचा लिए। दोस्तों, किसी की भी बातों में आकर किसी पे भी इतनी जल्दी यकीन कर लेना किसी खतरे से कम नहीं है। इसी के साथ मैं श्याम शर्मा आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द एक और नई घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद।